रोलिंग। हाय सुम्बुल, सबसे पहले वेलकम टू दी चैनल। थैंक यू। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे बिग बॉस का सफ़र कैसा रहा, क्योंकि जाते वक्त हमने देखा था सुम्बुल एक अलग ही अवतार में स्टार्टिंग के डेज में दिख रही थी, फिर बाद में हमने देखा कि एक अलग ही आपका रूप दिखा है। आई थिंक कि वो बहुत डिफरेंट जर्नी रही ऑफ कोर्स, एंड जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था वो कहीं से कहीं तक बिल्कुल वैसी नहीं थी। पर एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि हाँ, मुझे मतलब लर्निंग एक्सपीरियंस था, बहुत चीज़ें सीखने को मिली। उसके साथ साथ एक ये चीज़ हुई कि वो बहुत रियल जर्नी रही, कि स्टार्टिंग में भले ही मैं फिट इन नहीं कर पा रही थी, देन कुछ और चीज़ें हो गई जिससे मैं और ज़्यादा इट वाज मोर लाइक अ डाउनफॉल फॉर मी, एंड देन वहाँ से वापस से ऊपर आना। एंड सो आई थिंक कि इट वाज अ नेचुरल जर्नी। तो उस चीज़ की मुझे थोड़ी खुशी है कि हाँ, एक रियल जर्नी थी मेरी। अभी हम देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे आपके फैंस हैं जो बोल रहे थे सुम्बुल को नहीं निकलना चाहिए था, वो डिजर्विंग थी, ट्रॉफी उनके हाथ में होनी चाहिए थी। क्या लगता है आपको, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अभी भी अंदर है और वो डिजर्विंग नहीं है? ऐसे खैर मैं किसी का वो नहीं लगा सकती कि मतलब कि ये डिजर्विंग नहीं है। दे आर इनसाइड एंड दे स्टिल देयर मस्ट बी अ रीज़न दैट दे आर देयर। इट्स जस्ट दैट कि हाँ, मैं अपने आप को मानती हूँ कि मैं डिजर्विंग थी और मैं और आगे आनी चाहिए थी, मैं जीत भी सकती थी। पर ये मैं नहीं बोल सकती हूँ कि किसको नहीं जीतना चाहिए, कौन डिजर्विंग नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन फिर भी सुम्बुल, एक ऐसे होता है ना कि बाहर से लोग आपको देखते हैं, आपका गेम देखते हैं, उनको पसंद आता है आपका गेम, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बिना गेम खेले भी आगे बढ़ते जाते हैं। आपको ऐसा कोई व्यक्ति लगा अब तक? बिना गेम खेले आगे तो मैं भी पढ़ी, मतलब मैंने कोई गेम नहीं खेला है, मैं दिल से चली हूँ अंदर। पर उसके साथ मैं अगर एक नाम लेना चाहूँ तो मेरी नज़र में शालीन। और उसका कारण बहुत सिंपल सा है कि अ, शालीन का मतलब मैंने स्टार्टिंग से चिकन के अलावा कोई और मुद्दा देखा नहीं था। इज़ अ नाइस गाय, एंड कुछ और मुझे ज़्यादा गिला शिकवा नहीं है, ऐसा कुछ मैं मन में लेके नहीं घूम रही हूँ। जस्ट दैट कि आई थिंक कि उनका वो जो लव एंगल उन्होंने चलाया, फेक लव एंगल या जो भी था, वो आई थिंक उसके भरोसे वो इतना लंबा आ गए एंड ही स्टिल देयर। सो आई थिंक कि वो थोड़ा सा कि शायद मैं भी अगर कोई लव एंगल खेलती तो मैं आगे तक पहुंच जाती, फिनाले तक पहुंच जाती, या फिर मैं सिर्फ कैमरा में दिखने के लिए कुछ भी फालतू के मुद्दे उठाते रहती, गंदगी करती या नीचा दिखाती, तो शायद मैं आगे पहुंच जाती। पर मुझे ये सब चीज़ें सही नहीं लगती हैं करना, टू बी ऑनेस्ट। पता है, लव एंगल की जब बात आती है, कहीं ना कहीं आपके साथ भी उन लोगों ने कुछ एक साजिश की थी। आपको भी उसमें कहीं ना कहीं बहकाने की कोशिश की थी कि हाँ, सुम्बुल के बारे में भी आपने भी ये बात की जिक्र की है एक बार टीना से। क्या कहना चाहेंगे, जब अगर गेम खेला चाहते हैं तो इंडिविजुअल अपना गेम खेलना चाहिए, या ये सब मुद्दों को लाना ज़रूरी है बिग बॉस के घर में? क्योंकि ये तो एवरी सीजन का अब हो गया है कि एक लव एंगल बनाना। डू यू थिंक सो? हाँ, इट इज़ एक्चुअली बिग बॉस इज ऑल्सो एक्चुअली बिकम लाइक अ फिल्म, टू बी ऑनेस्ट, जिसमें एक हीरो है, एक हीरोइन है, एक विलन बन जाता है। जितना मैंने इस सीज़न में नोटिस किया है, इस सीज़न की बात करी मैं पर्टिकुलर। पर मेरी नज़र में ये सही नहीं है, मैं सच्ची बोलूँ तो, कि आप मतलब ये क्या वाला, अगर आप फेक लव एंगल खेल रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। मेरी नज़र में ये सब चीज़ सही नहीं है। मेरी नज़र में आपको गेम भी खेलने की ज़रूरत नहीं है, आप अगर अपने दिल से चलोगे। क्योंकि एक बार मुझे याद है कि रुबीना जी ने भी बोला था कि जो भी करो ना, बस सच्चे दिल से करो और कुछ भी नहीं। तो आप बस दिल से साफ रहो, आप सच्चे दिल से कोई भी चीज़ करोगे वो कहीं से कहीं तक गलत नहीं होगी। तो दिल से चलना चाहिए, दिमाग से पूरी दुनिया चल रही है। अभी भी आपके निकलने के बाद भी कुछ कुछ बातें चलती कि मंडली एक तरफ है और अपने मंडली में किसी को लेना नहीं चाहती है। शालीन भी अभी कह रहे हैं, हमने कल परसों के भी एपिसोड में देखा है कि कहाँ वो शिव से लड़ रहे हैं कि मंडली बना लिया है तो ऐसे लेना नहीं पसंद कर रहे हैं, कि मैं तुमसे सिर्फ बात करने गया था, लेकिन ये तो कुछ और ही समझ रहे हैं। एक्चुअली मंडली इज़ नॉट अ कंपनी, जैसा बना के रखा है कि मंडली लोगों को हायर करती है वहाँ पे काम करने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मंडली जेन्युइन फ्रेंडशिप है, जो एक शब्द दे दिया गया मंडली, पर उसके अलावा वो एक जेन्युइन फ्रेंडशिप थी जो लोग आपस में जो कनेक्ट कर पाए। शायद किसी एक इंसान से कनेक्ट कर पाए हो, पर धीरे धीरे करके हर एक इंसान से कनेक्ट करने लगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मंडली में वो लोग हैं जो काफ़ी सेल्फलेस हैं। चाहे वो साजिद सर हो, चाहे वो अब्दू हो, चाहे वो शिव हो, चाहे वो स्टैन हो, चाहे वो निमृत हो, या फिर मैं हूँ। तो कहीं ना कहीं एक जो जेन्युइन दोस्ती होती है कि आप दोस्त के लिए कुछ भी कर सकते हो, वो मंडली है। तो मंडली इज़ नॉट लाइक कि कोई भी आए, दो चार दिन अच्छे से बात हो तो उसको एकदम दोस्त बना लिया। नहीं, जब तक आप किसी इंसान से कनेक्ट नहीं करोगे तब तक आप मतलब दोस्त नहीं मान सकते ना। बहुत सिंपल सी चीज़ है वो।
अगर सुम्बुल आपसे अगर पूछा जाए कि बिग बॉस के घर में दिस सीजन हु वाज द एंटरटेनमेंट पर्सन? अरे यार, सब अपने आप में बहुत एंटरटेनिंग है, सच्ची बोलो तो। मतलब अर्चना बहुत एंटरटेनिंग है, और शालीन भी है कहीं ना कहीं बहुत, उन्होंने भी एंटरटेन किया होगा, क्योंकि हमने जो एक न्यू ईयर पे वो एक एक वीडियो देखा था, तो ही इज़ अ फनी गाय आई थिंक, तो लोगों ने पसंद किया होगा। एंटरटेनिंग वो भी है, उसके साथ साथ स्टैन बहुत एंटरटेनिंग है, शिव भी बहुत एंटरटेनिंग है, साजिद सर बहुत एंटरटेनिंग थे। तो ऐसा कौन है जो एंटरटेनिंग नहीं है? सब एंटरटेनिंग है कहीं ना कहीं तो।